बोल रही है कि फिर ये चूहे मारने की दवाई खा लेंगे। उसका अलग से ब्लॉग आया हुआ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। रात के बजने वाले हैं 8 और आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट ब्लॉग की शुरुआत हुई है। उसका कारण मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सुबह तो लेट में उठे और फिर उसके बाद हम गए मार्केट। लेट में उठने के बाद और मार्केट कहाँ गए, यहाँ लुधियाना में गए हम घंटाघर, और वहाँ इतनी भीड़ थी दोस्तों। फिर फ़ोन पे बैटरी बिल्कुल नहीं थी मेरे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई उस भीड़ में। और अगर वीडियो बना दी तो मतलब बैटरी लो भी हो रखी थी, तो कहाँ से ही बनाना था। उसके बाद मार्केट से आने के बाद थोड़ी देर पहले हम आए हैं और अभी बजने वाले हैं 8 और अभी थोड़ी देर बाद हम निकलने वाले हैं लुधियाना से हरिद्वार के लिए और फिर फाइनली घर पहुंच जाएंगे कल। तो मम्मी, मैं, हैप्पी और विजय जाएंगे। जैसे कि हम घर से चारों आए थे तो अब घर भी चारों जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी है 12 बजे रात की ट्रेन। तो अभी हम थोड़ी देर पहले आए मार्केट से, 6-7 के समथिंग टाइम हो गया था। तो अभी मार्केट से आए और अभी यहाँ पे अब खाना डिनर वगैरह करके बुआ लोगों के यहाँ पे ही है अभी। तो यहाँ से फिर निकलेंगे हम 10 बजे के करीबन निकलना पड़ेगा हमको यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए। तो हम निकलेंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ पे रेलवे स्टेशन के लिए। बाकी ज्योति यहीं पे है और ज्योति के हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, जो कि उनका रूम है वहाँ चले गए हैं। बुआ ने बोला ज्योति को कि 1-2 दिन यहीं रह ले, 2-4 दिन, तो वो यही है और हो जाएगी दूसरे दिन और हम निकलते हैं। अब थोड़ी देर में हमारी ट्रेन की सीट बुक कर रखी है, तो अब जो कि जाएगी लुधियाना से हरिद्वार के लिए। और यहाँ पे अभी खाने की तैयारी चल रही है और मामा जी लोग भी ड्यूटी से आ गए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो आते ही पहले आज मंचूरियन बना रहे हैं भैया हमारे लिए स्पेशली। रोज देखो क्या खिला रहे हो मामा जी? हेलो, मंचूरियन। आज मामा जी हमको खिलाने वाले हैं मंचूरियन। और कल खिलाया था स्प्रिंग रोल, फिर उससे पहले खिलाया था पकोड़ा, उससे पहले क्या, नूडल। रोज कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं, है ना? मजा आ रहा है इनके में मजे आ रहे हैं खाने में। नहीं हमारे रोज आते, पर हाँ थोड़ा सा बड़े मेहनती हैं मेरे मामा जी, बहुत ज़्यादा। ये देखो जैसे कि सिलेंडर खुद उठा के ले जा रहे हैं। और आज बन रहा है मंचूरियन। ये आज डिनर होने वाला है मंचूरियन। फिर घंटाघर से आए, उसके बाद हमने खाया पुलाव और घंटाघर गए थे हम। कौन ये मेरे को ताना मारने पे लगी हुई, इसने ब्लॉग बना दिए। लेकिन ये ब्लॉग में अब घर जाके ही आ पाएंगे क्योंकि यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। मेरा भी यार ब्लॉग बनाने का मन था, पर तेरे को देखे तो बिल्कुल नहीं है यार। तेरे नहीं आते, मेरे क्या आना है, इसलिए मैं और गौर बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। देखो दोस्तों, कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है मेरे को आप लोगों की वजह से। और यहाँ मेरे पति को देखो, बेचारियों को, बेचारे घर में भी काम करते, यहाँ पे नहीं छोड़ा उनको। यहाँ पे प्याज काटने पे लगे हुए हैं। वो बोर हो गए हैं सुबह से बैठ के, क्योंकि ये तो मार्केट गए नहीं हमारे साथ। तो ये आदि और उसके पापा यहाँ घर में ही थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ काम करते हैं। ये किस लिए काट रहे हो? मंचूरियन के लिए। फिर डिनर वगैरह करके दोस्तों चलते हैं। फिर ज्योति को पूछते हैं हमारे जाने के बाद आपको गंदा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। मुझे अपने गोलू की याद आएगी मेरे को, बस गोलू को बहुत मिस करूंगी मैं तो, अपने गोलू को बहुत मिस करूंगी। चुप हो जाओ, मुझे ना तेरी याद बहुत आएगी गोलू, तुझे भी आएगी मेरी याद। तेरी याद मुझे गाइस चुप हो जाओ, गाइस चुप हो जाओ, मुझे बहुत बुरा लगने वाला है गाइस। दोस्तों यहाँ पे बन रहे हैं मंचूरियन बहुत सारे। यहाँ देखो फूफू खाने भी लग गए हैं यहाँ पे मंचूरियन, गर्मा गर्म। ये देखो वाह क्या धुआं आ रहा है, लो आप भी खाओ। क्या धुआं आ रहा है, गर्मा गर्म।
तो ये देखो, मजा आ गया प्याज। जो दिखने में कितना सुंदर लग रहा है मंचूरियन, बहुत इतनी स्वाद हो रही है ना, है ना? बहुत ज्यादा। हमारे मजे पड़ गए 4 दिन। यहाँ पे देखो क्या भट्टी लगा रखे मामा ने सीधे। यहाँ पे बढ़िया सी मंचूरियन बन रहे भाई। अभी बॉल बन रही है, उसके बाद वो आएगा ना सूप, हाँ उसके साथ ग्रेवी। क्या क्या डाला मामा जी आपने इसमें? वही तो पूछ मामा तो बोले क्या क्या डाला, बोल वही तो पूछ बोल। क्या क्या डाले मामा तुम बता। ओए क्या कर रहा तू? अटैक। उसमें डाला पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। ओके, और उस शिमला मिर्च और गाजर प्याज जो भी डाले, प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनेगी। नहीं, और उसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह मिलाया कुछ? कॉर्नफ्लावर और मैदा मिलाते हैं जब उसको तलते हैं। ओके, और इतने टेस्टी हो रहे हैं ना, इतने टेस्टी। यहाँ देखो, ये बेचारे को खाने को नहीं मिला तो उदास हो गई है। है? सच में? इसमें कड़ी खाने का भूत सवार हो रखा है दोस्तों। कड़ी मास्टर। क्या रीजन होगा इसका इतनी कड़ी खाने का? इसका रीजन क्या होगा इतनी कड़ी खाने का? आप समझ सकते हो। इसमें कड़ी खाने का भूत सवार हो रखा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो क्यों हो रखा है यहाँ पे। आप कड़ी इतनी बड़ी टोपी आपने देखी है कभी क्या? मेरी लड़की को रुला रही है वन टॉपिक के लिए। गाइस आपके बार इसके व्यूज नहीं आए ना तो खाने वाली दवाई उसके बाद बंद। वो क्या बोल रही है कि फिर ये चूहे मारने की दवाई खा लेंगे। उसका अलग से ब्लॉग आया हुआ। तो चलिए जी, टाइम हो चुका है जाने का और अभी बज चुके हैं 10:30 हो गए हैं रात के। और अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि 11:45 की ट्रेन है हमारी। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन और सबको बोलते हैं बाय बाय। बाय बुआ, तुम ना जाओ, तुम्हें याद आएगी हमारी। रोना मत है, बाय बाय। रोना मत यार, रो मत। ओह माय गॉड मामा बाय मामा जी। बाय बाय। बोल रोना तो नहीं, रो मत इतना ज्यादा। तेरा सच्ची में डर मारो ये चलो अब ज्योति बाय। ज्योति इधर ही है। दीदी तो सच में रो पड़ेगी, मुझे विश्वास है। मेरी गैलरी में दीदी की वीडियो पड़ी है रोने की। और मम्मी, मैं हैप्पी और विजय जा रहे हैं और साथ ही यहाँ पे खाना वाना खा लिया है और यहाँ पे भूमि धो रही है बर्तन। भूमि इज वेरी बिजी। और यहाँ पे हमारे बैग वैग, सच्ची बैग इतने सारे हो गए ना भाई साहब, 2 गुना ले जा रहे हैं हम घर। 1 गुना लाए थे 2 गुना चल पड़े। 1 गुना लाए थे 2 गुना ले जा रहे हैं घर। क्या करें, हमने खरीदारी इतनी कर ली है कि हम कहाँ जा रहे हैं गोलू? कहाँ जा रहे हो? सब्जी लेने। सब्जी ले। कैसा लगा मेरा मजाक? सब्जी मंडी। सब्जी मंडी जा रहे हैं। ब्लॉग किसी ने देखा ना, नहीं सब्जी मंडी देखनी है। कहाँ जा रहे हैं? अरे यार, इसको सब्जी मंडी में छोड़ के जाएंगे हम तो घर जा रहे हैं दादी घर। देखो गाइस, हमारे बैग इतने भारी भरकम बैग रखने का है भयंकर। उसी में रख रखा मैंने, काला वाला छोटा वाला वहाँ है। 1 2 3 4 इतना लगेज हो गया बहुत ज्यादा। और हम जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं, हमने कैब बुला रखी है और अब वो छोड़ेगी हमें सीधे रेलवे स्टेशन। और ठंडा बहुत हो रखा है इसलिए हम सब पैक हो गए हैं भाई जाने के लिए। दोस्तों यहाँ बाहर आती है, देखो यहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा धुंध से। यहाँ पे हालत खराब हो चुकी है हमारी, है ना?
कैसे आएगा गाड़ी वाला? यहाँ धुंध देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ रोड का कहीं पता ना पता। यहाँ देखो ओ भाई साहब है ना। अभी तो चलो टाइम है, जैसे 11-12 बजे आते तब पकड़ते हैं उनको चोर लोग। सच में किसी टाइम हाँ। पकड़ते हैं वो लोग। अंधेरा है ना, कोई देखता भी नहीं, इधर उधर से मार देते चक्कू चुक्कू। बहुत खतरा है भाई इस कोहरे में। इतना कोहरा हो रखा है भाई साहब, कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब ये घर भी नहीं दिख रहा सही ढंग से। और यहाँ पे रोड है, कहीं पता लग रहा है आप लोगों को कि सामने रोड है? वहाँ देख सकते हो, कुछ भी नहीं, सामने के बल्ब भी नहीं दिख रहे, इतना कोहरा लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ बाहर निकल चुके हैं सामान वामान लेके। और इतनी बड़ी फैमिली देखो, यहाँ कुरेड़े में कुछ कत नहीं दिख रहा है कुछ कत नहीं। यहाँ देखो सब बाहर भी आ रखे हैं और यहाँ लगेज भी आ चुका है बाहर। देखो देखो तो अभी सब कोहरा, कुछ कत नहीं दिख रहा भाई। कैब वालों का क्या था ना पता। तो दोस्तों कैब वाले से बात हो रही है, वो धुंध में उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से वो फोन कर रहा है। अच्छा अभी एंटरप्राइजेस, हाँ ये भी आएंदी है। हाँ जी दरवाजा खुला है। अच्छा कोई ना, आप अपनी गली तो थोड़ा बाहर आ रहे हैं। 10 मिनट इधर चाबी लो ली, चाबी लो ली। अच्छा ठीक है, चाबी ली। कौन सी बात? तो दोस्तों धुंध इतनी पड़ी हुई है कि कैब वाले को कुछ गली वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मामा जी जा रहे हैं अब स्कूटी को पे बाहर तक उसको लेने के लिए, क्योंकि धुंध के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। इतनी धुंध पड़ी है, उसको पता ही नहीं चल रहा कौन सी गली में जाना है, किस रोड पे जाना है भाई। इतना गंदा हो रखा मौसम, ये देख सकते हो आप, बहुत खराब। मामा में जा रहे हैं, जाएगी ना गाड़ी। हाँ ये देखो मामा अभी तक यहाँ स्कूटी लेके गए, अब उनका पता ही नहीं चलेगा। देखो पता ही नहीं चला कोहरे के अंदर कहाँ गई स्कूटी। कहाँ है अंधेरे में, कहाँ जा? तो दोस्तों फाइनली आ चुकी है कैब भी यहाँ पे। और यहाँ पे अब सामान वगैरह रख रहे हैं। धुंध में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा भैया को सामने से, तो बड़ी मशक्कतों के बाद आए हैं यहाँ पे। इधर भी, यहाँ पे भी, यहाँ एक बार। अच्छा मेरे को करने दो। सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। क्या हुआ? तो चलिए दोस्तों यहाँ पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन और यहाँ पे वेट कर रहे हैं अभी ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन तो आई नहीं है। हम पहुँच चुके हैं पहले, तो देखते हैं कब तक आती है। तो कुछ टाइम बाद आ जाएगी, मतलब कुछ मिनटों बाद। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सामान वगैरह लेके, तो देखते हैं कब तक आती है, फिर निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। देखो देखो मम्मी देख चैन खोल। हाँ देखो देखो गंदे काम करने में लगी हुई है यहाँ पे, बैग के ऊपर सो रही है यहाँ। ये हमारे ने गंदे काम कर रही है यहाँ पे, स्टूपिड गर्ल। यहाँ देखो इसकी बदमाशी, देखो बदमाशी। यहाँ देखना बैग के ऊपर सो रहे हो, सो रहे हो, सो जाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम, कहाँ? रायवाला स्टेशन में पहुंच चुके हैं और फाइनली अब पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश। ओहो पूरी रात गुजरने के बाद अब फाइनली पहुंचने वाले कुछ ही देर में ऋषिकेश। और आदमी बढ़िया से सो रखे, देखो सामने
आदि भी सो रखी है और यहाँ पे हम अब वेट कर रहे हैं कब ऋषिकेश पहुँचे, क्योंकि रात भर भयंकर ट्रेन 1 घंटा लेट है ना, 2 घंटे लेट हो गई कोहरे की वजह से, क्योंकि इतनी धुंध पड़ी हुई थी ना, कहीं कहीं में ट्रेन रुक ही जा रही थी, पता है तुम्हें, मतलब खड़ी हो जा रही थी, क्योंकि इतनी धुंध पड़ी थी कि ट्रेन भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, बहुत ज़्यादा बंद हो रखा था भाई। अभी ऋषिकेश में आके ऐसा लग रहा है कि अपने एरिया में आ गए हैं भाई, जैसे जैसे हम हरिद्वार से आगे आए हैं ना, तब जाके लग रहा है कि अपने एरिया में आ गए। यहाँ पे अच्छी सी धूप भी खिलने लग गई है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है कितना, 9 बज गए हैं। हमने पहुँच जाना था जबकि ऋषिकेश में 8 बजे ना, और यहाँ पे हमको 9 बज गए हैं। 9 कब का बज गए हैं, रायवाला में। और अब ऋषिकेश पहुँच के अब मैं सोचूँ कब घर पहुँचूँ, बस, है ना। अरे तो बस में भी जाना है। अभी बस में भी जाना है 1.5 घंटा। अरे नाश्ता खाते हैं। क्या नाश्ता खाओगे? इनको तो रात भर नींद नहीं आ रही भाई, बैठे हुए हैं ऐसे। क्यों बैठना पड़ता है यार, सामान चोरी कर देगा रात भर ऐसे ही? तो सो गई थी भैंस की तरह। कैसे करते हो तुम? आँखें ऐसे। और यहाँ ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते अब कुल मिला के इस ट्रेन पे गिने चुने लोग बचे होंगे, 10-15 लोग बचे होंगे। ऋषिकेश वाले बस इतने थे गिने चुने। अब बेचारी वो भी सो गई है। पहले हम ऊपर की सीट थी हमारी रात की, और अब थोड़ा नीचे आए। यहाँ पे बहुत ठंड हो रही थी भाई, खिड़की वाली जो उसमें ना ऊपर नहीं हो रहा था इतना ठंडा। अब यहाँ से भी चल पड़ी है ट्रेन। अब चलते हैं सीधे ऋषिकेश, नाश्ता वगैरह खाएंगे और फिर चलेंगे सीधे घर की ओर। फाइनली 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 सुकून तो अपने घर में मिलता है भाई, चाहे कुछ भी कहो, है ना, क्यों, है ना। ओहो, चलो ट्रेन में बैठने की इच्छा भी हुई पूरी। बहुत बैठ गई तो बहुत बैठ गई हूँ, बहुत ज़्यादा ही बैठ गई हूँ। कुछ एक ही टाइम पे निकाल दी मैंने पूरे अपनी जितनी उम्र की हुई हो ना, मैं पूरी कसर निकाल दी मैंने इस टाइम ट्रेन में बैठने गया ना, बहुत बैठ गई हूँ। आदि क्या हुआ? फाइनली पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश पहुंचते हुए नज़ारे देखो, हाथ धूप का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। मज़ा आ गया भाई, जैसे निकले बाहर मस्त धूप खिली हुई है। पहले धूप से लेते हैं, बाद में देखा जाएगा घर को। हमारा सामान देखो, हमारा लगेज। और अभी भी हम रेलवे स्टेशन के पास ही हैं, और अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और सीधे जाएंगे नटराज में, है ना, और वहाँ से पकड़ेंगे अपनी गाड़ी और सीधे घर के लिए। चलो ले जाओ आपके कपड़े उस पे, चलो। बहुत टाइट है, बचाओ। अच्छा, हम ही हैं तेरे नौकर बैठे हुए, तेरे को भी ले जाएं, कपड़े भी ले जाएं, हैं। तो चलो भाई, ऑटो पे भी बैठ चुके हैं यहाँ पे, जो कि हमें नटराज चौक में छोड़ेंगे। और यहाँ से चल दिए हैं हम आगे की तरफ, अब नटराज चौक की तरफ। फिर वहाँ पे देखते हैं गाड़ी लगी है कि नहीं लगी। तो चलिए जी, ऋषिकेश से निकल चुके हैं घर के लिए, और यहाँ पे बैठ चुके हैं बस पे। अब चलते हैं घर की तरफ।